तो हेलो गुरु लोग, मेरा नाम है केशव और आज हम पढ़ने वाले हैं राइस ट्रीटमेंट के बारे में। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसे आप एज एन फर्स्ट एड किसी भी टाइप की इंजरी में यूज़ कर सकते हैं, फिर चाहे वो इन्फ्लेमेटरी हो, ट्रोमेटिक बेस्ड हो, कोई भी तरीके का इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो या फिर कोई भी अंदरूनी चोट हो, किसी भी मसल, लिगामेंट या टेंडन का इन्फ्लेमेशन हो, आप इन सभी में इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज में, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होता है और आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ प्रोवाइड करेगा। और हाँ, ये खाने वाला राइस नहीं है, इसका एक प्रॉपर फुल फॉर्म है और ये राइस स्टैंड करता है रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन और एलिवेशन पे। तो गुरु लोग, आज हम इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे कि इसे कब लगाना है, कैसे लगाना है और ये किस तरीके से काम करता है। गुरु लोग कॉपी निकालो, आज का टॉपिक डालो, राइस ट्रीटमेंट। तो सबसे पहली बात कि हम इस ट्रीटमेंट को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी टाइप की इंजरी में हम राइस ट्रीटमेंट को इस्तेमाल तो कर सकते हैं, बट अगर किसी भी टाइप की ओपन इंजरी है या फिर फ्रैक्चर है, ओपन या फिर क्लोज, तो हम उसमें एक स्टेप और ऐड कर देते हैं, P फॉर प्रोटेक्शन। और फिर प्रोटेक्शन के बाद हम इस राइस ट्रीटमेंट को एज इट इज कंटिन्यू रखते हैं। तो जो प्रोटेक्शन है वो हमें किसी भी टाइप की ओपन इंजरी में लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो जो इंजरी है वो इन्फेक्टेड ना हो और इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज होकर के माइनर तक रह जाएं। और अगर किस टाइप का फ्रैक्चर है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट के, डिसलोकेशन के और जो बोनी माल अलाइनमेंट हैं उसके चांसेस बिल्कुल ही डिक्रीज हो जाएं। तो अगर आपको किसी भी टाइप के रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में या फिर कोई भी पर्सन ऐसा मिलता है जिसे किसी भी वजह से फ्रैक्चर हो रखा है, तो आपको सबसे पहले आपको उसे स्ट्रैप बैंडेजेस या फिर किसी भी ऐसी चीज़ से बांध देना है जो कि उसके फ्रैक्चर के डिस्प्लेसमेंट को प्रिवेंट कर सके। यानी कि जो फ्रैक्चर है उसकी जो बोन्स हैं आपस में जुड़ी रहें, किसी तरीके से अपनी एक सीधी लाइन में रहें, जिससे कि जो फ्रैक्चर के कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सब कम से कम हो। और अगर किसी भी टाइप का ओपन वुंड है तो उसे भी किसी टाइप के कपड़े या फिर किसी चीज़ से बांध देना है, जिससे कि ब्लड लॉस रुक जाए और इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हो। और ये ध्यान रखिएगा कि जिस चीज़ से आप बांध रहे हैं वो कपड़ा कम से कम साफ हो या फिर वो जो भी चीज़ है वो साफ हो, जिससे कि उस पर्सन को इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम हो। और जब आपने उसे बांध दिया तो फिर अब उसके बाद आपको ये करना है कि उस पार्ट को रेस्ट देना है। तो अगर किसी भी टाइप का फ्रैक्चर है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हुआ है, तो सबसे पहले उसे एक ऐसी पोजीशन में रखना है जिससे वो कम से कम मूव करे, उस पर कम से कम स्ट्रेस पड़े, जिससे कि उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम हो जाए। और अगर आपको किसी तरीके का इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है या फिर कोई भी ट्रॉमेटिक इंजरी है, तो आपको सबसे पहले उसे रेस्ट देना है, कम से कम 3 से 4 दिन के लिए सिर्फ रेस्ट देना है। कोई भी स्ट्रेस नहीं डालना है, कोई भी काम नहीं करना है, जिससे कि उसके ऊपर प्रेशर पड़े और उसकी जो इंजरी है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। तो अब जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है आइसिंग। तो जो आइसिंग है वो हमें इन दोनों स्टेप्स के बाद में करनी है, जिससे कि जो हमारा इन्फ्लेमेशन है वो कम से कम हो और जो स्वेलिंग है उसे भी डिक्रीज करने में जो हमारी आइसिंग है या फिर जो ठंडक है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। क्योंकि जो आइसिंग है वो एक तरीके का पंपिंग मैकेनिज्म क्रिएट करता है, जिससे कि जो हमारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं और जो हमारे स्वेलिंग करने वाले सेल्स हैं जो कि हमारे फ्लूइड को एक्यूमुलेट करते हैं, उन सबको वो ब्लड बहा करके ले जाता है। क्योंकि जो आइस है, जो ठंडक है, वो एक तरीके का बहुत ही इफेक्टिव पंपिंग इफेक्ट क्रिएट करता है उस स्पेशल जगह पर, जिससे कि सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स ब्लड के साथ चले जाते हैं। देन फोर्थ पॉइंट, कंप्रेशन। और कंप्रेशन भी हमें इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए ही करना है, जिससे कि जो स्वेलिंग है वो कम से कम हो। क्योंकि अगर किसी भी जगह पे प्रेशर पड़ा रहेगा तो उस जगह पे स्वेलिंग होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाते हैं। और वो कंप्रेशन आप किस तरीके के कपड़े बांध करके कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास है तो आप गर्म पट्टी बांध सकते हैं थोड़ा सा टाइट करके, जिससे कि उस जगह पर कंप्रेशन पड़ा रहे और जो इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग है वो कम से कम हो। तो ये सभी चीज़ें करने के बाद आपको स्वेलिंग को रोकने के लिए एक लास्ट स्टेप अप्लाई करना है, एलिवेशन। जो एलिवेशन है उसे कितना करना है, तो जो आपको एलिवेशन करना है
वो आपको हार्ट के लेवल से ऊपर करना है। यानी कि जिस भी जगह पे आपको चोट लगी है, इंजरी हुई है, उस जगह को हार्ट के लेवल से ऊपर सिचुएट करना है। तो इस तरीके से आपको जो राइस ट्रीटमेंट है अप्लाई करना है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोटेक्शन, यानी कि किसी भी टाइप के फ्रैक्चर या फिर ओपन इंजरी में सबसे पहले उस इंजरी को प्रोटेक्ट करना है, फ्रैक्चर को प्रोटेक्ट करना है, जिससे कि कॉम्प्लिकेशंस को रोका जा सके। देन सेकंड, रेस्ट, उस जगह को रेस्ट देना है जिस भी जगह पे इंजरी हुई है, उस पर कोई भी स्ट्रेस नहीं डालना, किसी भी टाइप का प्रेशर नहीं डालना, कोई भी मूवमेंट नहीं करनी है। देन थर्ड, आइसिंग, 15 से 20 मिनट के लिए दिन में 2 से 3 बार आइसिंग करनी है, जिससे कि उस जगह की स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन को कम होने में हेल्प मिले। देन फोर्थ, कंप्रेशन, जो कि आप किसी भी तरीके की स्ट्रैप बैंडेजेस, गर्म पट्टी या फिर किसी भी कपड़े की मदद से कर सकते हैं, जिससे कि उस जगह पे स्वेलिंग होने के चांसेस डिक्रीज हो। देन फिफ्थ, एलिवेशन, हमेशा उस पार्ट को हार्ट के लेवल से ऊपर रखना है, जिससे कि उस जगह पर किसी भी टाइप का फ्लूइड एक्यूमुलेट होने से बचे। तो गुरु लोग, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है जाकर के लाइक कर दो, शेयर कर दो। इसके अलावा कोई भी डाउट है जाकर कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी जाकर के आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और इसके अलावा फ्रोजन शोल्डर्स पे भी एक वीडियो पड़ी हुई है, अगर आप लोगों को देखनी जाकर के देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को अच्छी लगती जाएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, क्योंकि नई वीडियो हर शुक्रवार और मंगलवार ठीक सुबह 11 बजे आ जाती है। इसके अलावा कीप बीइंग ऑसम, कीप बीइंग हेल्दी। मिलते हैं अगले वीडियो में।